दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करणी। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 घाते 10 गुणे 27 के घाते 2 बराबर 9 के घाते 2 गुणे 3 घाते n है तो n का मान बताइए। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 3 के घाते 10, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे 27 घाते 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 27 गुणे 27 दो बार। अब देखिए ये भाग, ये बराबर कुछ तरफ है, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। नीचे इसे लिखेंगे 9 के घाते 2 है तो यहाँ 9 गुणे 9 दो बार लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे 3 के घाते n। ठीक, अब देखिए इसको हम भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 तिरिक 27, ये हो गया 9 एकम 9, 9 तिरिक 27। ठीक, अब ये हो गया। अब बराबर करके फिर हम लिखेंगे, देखिए ये 3 के घाते 10 है, इसको लिख लेंगे, गुणे देखो ये 3 है, ये 3 है, दो बार गुणा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के घाते 2, ये लिख सकते हैं, बराबर 3 के घाते n, ये लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए गुणा में घात जुटता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के घाते 10 2 12 हो जाएगा, बराबर 3 के घाते n, ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये देखिए ये आधार बराबर है, आधार 3 यहाँ है, आधार 3 यहाँ है, तो n बराबर हम लिखेंगे n बराबर 12, n बराबर 12, n का मान पूछा था, ये n का मान 12, यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है करणी के अंदर, फिर करणी लगा के 2 दिया है, फिर गुणे √3 दिया है, इसका घातांक क्या है, घातांक रूप क्या है। देखिए तो ऐसे सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए बराबर करके लिखेंगे करणी के अंदर √2 गुणे √3, तो √ से 6 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए √6 हो गया। अब बराबर करके फिर हम लिखेंगे करणी के अंदर, इसको 6 के घाते, ये करणी हटेगा तो इसको घाते 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर बराबर करके लिखेंगे, देखो 6 के घाते 1/2 है, ये भी 1/2, तो गुणे 1/2 ये हो जाएगा। ठीक, बराबर करके लिखेंगे 6 के घाते 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात 6 के घाते 1/4, यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 के घाते 3 के कोष्टक के बाहर 2 है बराबर 4 घाते x हो तो यह 3 के घाते x के बराबर होगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम, बराबर करके लिखेंगे 2 के घाते, इसको गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर इसको 4 घाते x है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के घाते 2x। ठीक, अब देखिए आधार इसमें बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो देखो ये 2, यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 2 है। ठीक, तो 2x बराबर हम 6 लिखेंगे, 2x बराबर लिखेंगे 6। ठीक, अब 2 से x बराबर लिखेंगे 6/2, इधर 2 का गुणा था, ये भाग हो गया, 2 तिहाई 6, अर्थात x बराबर आया 3। ठीक, x बराबर 3 आया। अब x का मान हम यहाँ रखेंगे इसमें, तो यहाँ 3 के घाते x के जगह लिखेंगे 3, इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 घात है, 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, बराबर करके 27, यही आपका उत्तर है। ठीक, 27, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 के घाते 2x - y बराबर 16 है और 2 के घाते x + y बराबर 32 है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2 के घाते 2x - y बराबर, ये 16 है तो इसको हम लिखेंगे 2 के घाते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के घाते 4 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये आधार बराबर है, 2 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2x - y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 के घाते x + y है तो यहाँ x + y बराबर लिखेंगे 2 के घाते 5। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये आधार बराबर है तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसके नीचे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 2, यहाँ लिखेंगे x + y बराबर
5। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 है। तो एक्स वाई का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। देखो जोड़ने पे वाई वाई से कटा, 2x में एक एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 5 4 9, ये हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 9/3। इसको भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, अर्थात x बराबर आया 3। ठीक, x का मान 3 आया। x का मान समीकरण 2 इसमें रख दो चाहे तो। x का मान समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, x का मान यहाँ देखो मान, x का मान जो है हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में। ठीक, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x + y बराबर 5। ठीक, x + y बराबर 5 है। तो यहाँ लिखेंगे x के स्थान पे 3 लिखेंगे, 3 + y बराबर 5। तो देखो y बराबर आएगा 5 में से 3 इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। ठीक, x का मान 3, y का मान 2। तो क्या हमें x y का मान, ये x y मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x y यहाँ लिखेंगे, x का मान 3 और y का मान 2। तो 3 दूनी 6। ठीक, 6 ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, 6 उत्तर है, यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 27 घाते x + 27 घाते बड़ा कोष्टक के अंदर x माइनस छोटा कोष्टक के अंदर 1/3, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर दिया है, उसके बाद 972 दे दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 27 के घाते x, इसको हम ये लिख सकते हैं, प्लस देखिए हम इसको 27 के घाते, ये छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक हटा देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम 27 घाते x लिखेंगे, 27 घाते x इंटू 27 के घाते, तो इसको हम 27 के घाते -1/3 लिखेंगे, बराबर 972 लिखेंगे यहाँ पे, 972। ठीक, अब देखिए 27 घाते x यहाँ है प्लस 27 घाते x यहाँ है, तो हम यहाँ 27 घाते x कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा, प्लस देखिए 27 घाते माइनस यहाँ केवल बचेगा 27 के घाते -1/3 बराबर 972। ठीक, देखिए अब हम फिर करेंगे इसको, 27 के घाते x 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, गुणे -1/3, ये हो गया बराबर 972। ठीक, अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, तो हम बराबर करके यहाँ लिखेंगे, बराबर करके 27 के घाते x 1 प्लस ये 3 घाते -1 है ना, इसको 1/3 लिख सकते हैं। ये प्लस, ये माइनस ऊपर था तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 972। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब इसको और आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बराबर करके हम लिखेंगे 27 के घाते x, ये हो गया 3 एकम 3 1 4, तो इंटू 4/3, ये हो गया बराबर 972। ठीक, ये हो गया। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया, इसको उधार दिया तो 17 हो गया, 4 4 16, 4 तिहाई 12, ये हो गया ना। तो बराबर करके हम फिर लिखेंगे 27 के घाते x बराबर, इसका 3 का गुणा कर देंगे। देखो 243 गुणे 3, ये हो गया ना। 27 घाते x को हम लिख सकते हैं 3 के घाते 3 घाते 3x बराबर, इसको 3 घाते 6 लिख सकते हैं। देखिए आधार 3 बराबर है, यहाँ 3 बराबर है, तो यहाँ 3x बराबर लिखेंगे 6। तो x बराबर आएगा 6/3, 3 दूनी 6। ठीक, तो x बराबर आएगा 2। x का मान पूछा था, x का मान 2। ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।